आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा यह आई है कि व्यर्थ बातों से, व्यर्थ कामों से कैसे बचा जाए। तो देखिए, जब आप जान जाते हैं कि यह व्यर्थ है, तब तो आप खुद ही बच सकते हैं, बच ही जाएंगे। पहले तो व्यर्थता और सार्थकता, इसकी तो पहचान होनी चाहिए। और यह बहुत अच्छा होता है कि आप व्यर्थ बातों में न लगे और व्यर्थ कामों में न लगे। इसको पहचानना तो पहले आपको पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको अगर मैं नहीं बोलता तो भी मेरा काम चल जाता। व्यर्थ बात तो वही। तो पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा, अपने रोज का अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा। और फिर जिस वक्त बोल रहे हैं उस वक्त और सजगता पूर्वक ही आपको सोचना पड़ेगा कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अगर लगेगा कि काम नहीं चलेगा तो बोलना तो जायज है, तो वो तो सही बात है, सार्थक बात है। लेकिन व्यर्थ बात वह है कि जब उसके बगैर भी मेरा काम चल जाता। तो यह प्रतिदिन जो है, और जिस वक्त बोल रहे हैं उस समय आप कितना अलर्ट हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे बोलते चले जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है। और ऐसी बातों के कारण ही उनकी जिंदगी में तमाम तरह की उलझने भी आ जाती हैं। झगड़े फसाद ये व्यर्थ बातों से ही तो होते हैं। अनावश्यक दूसरे के मुद्दे में टांग अड़ा देना और उसी को लंबा खींचते देना, बहस करने लग जाना अनावश्यक। उसके बगैर भी बहस से काम चल सकता था। अपने को ज़्यादा जानकार सिद्ध करने के लिए या किसी का बहुत समर्थक होने के कारण से वो सिद्ध करने के लिए कि समर्थक हूँ, तो इसके लिए भी लोग अनावश्यक यह भी बात करते रहते हैं। उससे उनका फायदा कुछ नहीं होता है, नुकसान ही बहुत ज्यादा। समय का नुकसान होगा, शक्ति का नुकसान होगा, उससे कम कटुता बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा और सदैव जो है आर्थिक नुकसान, झगड़ा झंझट, मारपीट भी ऐसे बहुत हो जाते हैं। तो ये व्यर्थ बातें फिर व्यर्थ काम में बदल जाते हैं, जिसको कि हम लोग अवॉइड कर देते तो हमारा बहुत कुछ बच सकता था। तो यह तो हर एक व्यक्ति को तय करना पड़ेगा कि उसकी कौन सी बात जो है व्यर्थ है, जिसके बगैर वह काम चला सकता था। कुछ लोगों को व्यर्थ बात करने की इतनी आदत हो जाती है कि अगर कोई नहीं रहे तो वो खोजता फिरता है किसी आदमी को और उससे कुछ कुछ बोल करके अपनी तसल्ली करता है, अपने दिमागी खुजली मिटाता है। अड़ोसी पड़ोसी की बात करके इसकी उसकी, क्योंकि व्यर्थ बात में चुगलीपन ही अधिक होगा। इसकी बात उसको करेंगे, उसकी बात उसको करेंगे, जिससे कुछ बहुत हल कुछ निकलना है नहीं, कोई जरूरी होता नहीं। तो उससे बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन बातों में उलझ करके अपना कीमती समय नष्ट करता है आदमी। आप अच्छे ग्रंथों को पढ़ के उसमें अगर आपके पास समय से बच रहा है, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अच्छी चीज़ों को देखिए टीवी में, मोबाइल में, उससे भी हो जाता है काम। तो अनावश्यक कुछ लोग तो घंटों घंटों बात करते हैं, अनावश्यक ही बात करते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, उसको भी बताते रहते हैं। तो घंटों घंटों मोबाइल पर बात करते रहना, ये व्यर्थ बातें ही होती हैं। बाल की खाल निकालते रहना। तो वह जो है शरीर जब भोजन प्राप्त कर लिया है, ऊर्जा बना लिया है, तो वो सोचता है खर्च करें भाई कहीं ना कहीं, तो ऐसे खर्च करता है।
और इस तरह से खर्च करके सिर्फ एक झंझट मोल लेता है और कुछ उसमें कुछ हल नहीं निकलना। तो सार्थक बातों में लगिए और बिना मतलब के चुगली और इधर की बात उधर करना और अनावश्यक उलझन करना, एक दूसरे की शिकायत करना, झगड़ा करना, झगड़ा लड़ाना, बहुत लोग तो इसी में रस लेते हैं। तो निंदा रस में जो रुचि लेते रखते हैं तो वे न शांति से रहते हैं, ना शांति से किसी को रहने देते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो कम से कम चुपचाप रहें, शांत रहें, आराम से बैठो, ध्यान में बैठो या लेट जाओ, कुछ योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ मंत्र जाप कर लो, कुछ भगवान के भजन गा लो, कुछ और दूसरे जो सार्थक काम है उसको कर लेते हैं। तो व्यर्थ बात क्या है, इसको पता लगाना भी जरूरी होता है। और फिर व्यर्थ बात से फिर व्यर्थ काम निकलेगा। अनावश्यक कुछ लोग व्यर्थ काम को भी करते रहते हैं, बिना उस काम को किए भी हो सकता था, लेकिन वो अनावश्यक काम करते हैं जिससे कोई इसमें कोई उत्पादकता नहीं रहती है, कोई सार्थकता नहीं रहती है और उसमें अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। कितने जो घूमते रहेंगे इधर उधर, बिना मतलब के ही घूमते रहेंगे, कहीं पर गली में नुक्कड़ में जा कर के बैठेंगे और इधर उधर की वहाँ बातें करेंगे, इधर उधर के काम करेंगे अनावश्यक, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी, बिना उसके भी उसका जीवन चलता, अच्छा से चलता। तो उनसे बचना ज़रूरी है। जब आप बहुत लंबे समय तक चुप रहते हैं, उसके बाद जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने में वजन होता है, गंभीरता होती है और उसका एक अर्थ निकलता है, उससे जीवन रूपांतरित होता है। जब बोलें तो कुछ उस ढंग से बोलें, और जब ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होता है कि उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है, क्योंकि निर्विचार से ही विचार प्रकट होता है। जितनी देर आप निर्विचार में रहते हैं, या कहने का मतलब बिना बोले रहते हैं, उसके बाद जब बोलेंगे तो उसका एक वजन होगा। कम बोलेंगे, जितने कम शब्दों में बोलेंगे, संक्षेप में बोलेंगे, सार बात बोलेंगे, उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत इरिटेटिंग हो जाएंगे और सुनने वाले भी ऊब जाएंगे, चिड़चिड़ापन लगेगा उनको। तो वैसी बातों को बोलने से बचना चाहिए। और जब आप गैप के बाद बोलते हैं, लंबे समय के बाद बोलते हैं, पॉज दे दे करके बोलते हैं, तो उसको लोग गंभीरता से सुनते हैं, उसका असर भी अच्छा पड़ता है, आपके शब्दों का चयन भी अच्छा होता है, शब्दों में आपके निःशब्द की ताकत लगती है। तो शब्दों में निःशब्द की ताकत लगे तो इसके लिए जरूरी है कि सार्थक बातें हो। अगर बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि गैप बहुत घट जाएगा और निर्विचार बहुत घट जाएंगे, निःशब्द बहुत घट जाएंगे, शब्द बढ़ जाएंगे, और वैसी स्थिति में वह व्यर्थ बातों में उसकी गिनती हो जाएगी। हरि ओम।